जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमको बहुत बार फसलों के अच्छे भाव मिलते हैं, बहुत बार हमको फसलों के अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। बहुत बार हमको प्याज में बहुत अच्छे भाव मिलते हैं, लहसुन, सोयाबीन या तमाम जो फसलें हैं उनमें कभी कभी हमको बहुत अच्छे भाव मिलते हैं, कभी हमको अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है, जब हमें भाव नहीं मिलते तो हम किसान भाइयों में से ही कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। कई किसान कर्जे में दिन रात अपने दिमाग को स्थिर भी नहीं कर पाते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई किसान ऐसे हैं, जब जिस समय भाव नहीं मिलता है उस समय नए नए ख्यालात उनके दिमाग में आते हैं। कुछ घटनाएं जो हमने कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ किसान भाई अपने बच्चों की शादी के लिए कर्जा लेते हैं। कुछ किसान भाई जिन्होंने अगली फसल बोने के लिए लोगों से पैसा उधार लिया और वो आज भी उस ब्याज के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम में से ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती को कर्जे के कारण बेचना पड़ा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी लेके आया हूं और मैं लगातार यही कोशिश कर रहा हूं इन दिनों कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसे किसानों की कहानी लेके आऊं जो किसान अपनी खेती तो करते ही करते हैं, चाहे वो प्याज लगाना हो, लहसुन लगाना हो, सरसों लगाना हो, सोयाबीन लगाना हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ नई चीजों पे काम किया और आज वो एक सफल किसान है। वो आज एक देश का जागरूक किसान है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे किसान की कहानी लेके आया हूं जिस किसान ने अपनी खेती के साथ में एक नया काम किया और आज वो खेती से तो मुनाफा कमाते ही कमाते हैं, उस फसल से भी या उस तरीके से जो काम नई चीज पे कर रहे हैं उससे भी वो साल के 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। आखिर वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं आपके लिए इस तरह की कहानियां किसानों की लाता रहूंगा, क्योंकि एक ही बात है कि मेरा विचार यही है कि किसान आत्महत्या न करे, किसान कर्जे में न रहे। जितनी कोशिश मुझसे हो सकेगी वो कोशिश मैं किसान भाइयों के लिए करूंगा। जो मेरे तरीके हैं उन तरीके से मैं आपको जगाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आगे आपको आप ही में से किसी एक किसान की जो कहानी है वो पसंद आएगी और मैं ये उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आपसे भी मेरी मुलाकात होगी। अगर आप भी कुछ नया ऐसा कर रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर बताइए। निश्चित रूप से आने वाले समय में कोशिश हमारी यही रहेगी, हम आपसे भी मुलाकात करें और आपकी कहानी तमाम हमारे किसान भाइयों तक लेके आए, क्योंकि हम किसान भाइयों में से ही किसी एक की किसान की कहानी है, यानी ये हम सभी किसान भाइयों की कहानी है। सवाल बस इतना है कि हम पुरानी पद्धतियों पर ही, पुराने तरीकों पे ही और पुरानी फसलों पे ही काम कर रहे हैं और हम में से ही कुछ किसान जो पुरानी फसल तो कर ही रहे हैं, पुराने तरीके से काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनमें वो जोड़ रहे हैं नए तरीके, नई पद्धतियां, नई टेक्नोलॉजी और नई फसलों को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह की मुहिम लगातार मैं आपके लिए लाता रहूंगा, लगातार आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा। कोशिश छोटी हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मकसद बड़ा क्लियर है, किसान आत्महत्या न करे, किसान कर्जे में न रहे। तो चलिए जानते हम हमारे एक भाई की कहानी, हमारे किसान भाई की कहानी, जो हम में से ही किसी हमारे एक भाई की कहानी है। मैंने 12वीं तक सीनियर पढ़ाई की है। उसके बाद में मैं खेतीबाड़ी काम चालू किया, हमको बेनिफिट होने लगा। फिर हमने 10 बक्से और जेब से खरीद लिए, अपने पास 20 बॉक्स हो गए। इनके साथ साथ हम खेतीबाड़ी का भी काम करना चालू किया। फिर हमने सोची कि 20 से इतनी कमाई है तो हमको काम बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते आज मेरे पास 400 बॉक्स है। वो अपना 6 दिन तक चलता है। 6 दिन के बाद में वो उसको जो अपने कर्म उसके सैनिक हैं उनको जेली खिलाएंगे और पोलन खिलाएंगे। जैसे भारत सरकार होती है उसमें सब्सिडी मिलती है। बाकी इसमें जो अपना सिस्टम है परिवार का, इसी तरह से मधुमक्खियों का सिस्टम होता है। इनमें चौकीदार अलग होते हैं, कुमाने वाले अलग होते हैं, सफाई कर्मी अलग होते हैं, राजा अलग होता है।
रानी दिन में 1000 से 1200 अंडे डेली के देती है। अब ये क्या है कि रानी की म्याद उम्र 2 साल की होती है, 2 से 3 साल। वर्कर की उम्र 30 से 35-40 दिन की होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। वो 8 दिन में अपना अंडे में से बच्चा पैदा होकर तैयार हो जाता है। वो 2 दिन के बाद कुमाने लग जाता है। और जैसे हमने इस बॉक्स में, अगर इस बॉक्स की मक्खी आएगी तो इनमें आपस में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हमको गेट ऑफ करना पड़ता है। बहुत सावधानी से चीनी भी लगानी है, शहद भी निकालना है, तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। जिस बॉक्स की मक्खी होंगी वो उसी बक्से में जाएंगी। उसमें क्या है कि रानी की एक सुगंध होती है, सुगंध की वजह से दूसरे बॉक्स में वो मक्खी नहीं जा पाती हैं। उनको कृषि विज्ञान केंद्र से 10 डिब्बे मिले, उनसे क्या है कि हमको बेनिफिट होने लगा। फिर हमने 10 बक्से और जेब से खरीद लिए, अपने पास 20 बॉक्स हो गए। इनके साथ साथ हम खेती बाड़ी का भी काम करना चालू किया। फिर हमने सोची कि 20 से इतनी कमाई है तो हमको काम बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते आज मेरे पास 400 बॉक्स है। अब इनमें क्या होता है कि एक बॉक्स सरसों के फूल पे हमारे लिए कम से कम 6 किलो शहद दे देता है 8 दिन में। तो हमारे सरसों पे 7 या 8 राउंड कट जाते हैं, जो एक डिब्बे की औसतन 30 किलो औसत आ जाती है शहद की। इसके बाद में हम धनिया पे ले जाते हैं कोटा, वहाँ भी हमको शहद मिल जाता है। धनिया के बाद में सौंफ पे लगाते हैं, सौंफ पे भी हमको 1 राउंड मिल जाता है, 1 या 2 राउंड। फिर इनको बचाने के लिए हम आगे यूपी बाजरे की फसल पे ले जाते हैं। वहाँ क्या है, ठंडा इलाका, पानी की भी सुविधा है। अब ये 100 बॉक्स हमको साल भर में 3 लाख रुपये खर्चे छोड़ देते हैं 1 साल में। फिर इनका क्या है, इनके साथ साथ पोलन भी बिक जाता है। हम कभी गेटों पे पोलन किट लगा देते हैं सर्दियों में, वह पोलन को निकाल के वो 400-500 रुपये किलो बिक जाता है। अपने पास शहद का ज़्यादा स्टॉक हो जाता है। अपने पास 400-500 बाल्टी शहद की हो जाती है, जिसमें एक बाल्टी की कीमत वजन होता है 30 kg। जब इतना माल हम फुटकर में तो उसको बेच नहीं पाते, इसलिए हम ट्रेडरों के थ्रू उस माल को सप्लाई देते हैं। जहाँ पर कहीं पर भी अपनी साइड रखी हुई है उसी जगह फ़ोन कर देते हैं, हम ट्रेडर माल को लेने आ जाते हैं, पेमेंट दे जाते हैं, माल को ले जाते हैं। इस साल क्या है कि नए रेट की हल्की सी समस्या हो गई अपने लिए। पिछले साल रेट अपनी 150 गई, इस साल 80 में माल बिके। मुख्यतः जो भारत में जो मधुमक्खी की जो प्रजातियां पाई जाती है वो 6 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से अपन मुख्यतः जो मधुमक्खी की वो एपिस मेलिफेरा होती है। इस एपिस मेलिफेरा की जो जीवन काल होता है वो मतलब लगभग 27-28 दिन तक का होता है, जिसमें 4 स्टेज पाई जाती है। पहले जो मधुमक्खी जो रानी होती है वो अंडे देती है, अंडे का कार्यकाल 3 दिन का होता है। उसके बाद में अंडे को बाद में लार्वा निकलता है। लार्वा एक छोटा सा सफेद सा कलर का छोटा सा एक कीट होता है। वो अपना 6 दिन तक चलता है। 6 दिन के बाद में वो उसको जो अपने कर्म उसके सैनिक हैं उनको जेली खिलाएंगे और पोलन खिलाएंगे और शहद खिलाएंगे। उसके बाद में वो पीपा होंगे, जो उसका जो डिब्बे का जो प्रकोष्ठ होता है उसमें वो लार्वा को चला जाता है और वो 5-7-8 दिन में वो एक एडल्ट बन जाता है और बाहर आ जाता है, फिर अपना काम करने लग जाता है। ऐसे में जो सबकी ऐसे साइकिल चलती रहती है। जो एक बॉक्स में एक रानी होती है जो उसका काम सिर्फ अंडे देने का है, जो एक दिन में कम से कम 1000-2000 अंडे तक दे देती है। किसान भाइयों के साथ समस्या ये होती है कि वो जैसे शहद तो ले लेता है, शहद उनके पास हो जाता है, लेकिन उसकी जो बिक्री हो नहीं पाती। मार्केट में जाते हैं तो उनको सही से दाम नहीं मिल पाते। तो ऐसे में मैं सभी किसान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जो भी अपने पास में जितना भी शहद आपको मिलता है उस शहद का अच्छे से साफ होना चाहिए। मार्केट में क्या है कि अगर हम ऐसे ही हल्के से अपने खुद से साफ करके लेके जाएंगे तो उसके दाम नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसे में अपने जो यहाँ से जगह अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र 10 किलोमीटर है, तो वहाँ अगर आसपास के जितने भी किसान भाइयों के पास में अगर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र में आए। और हमारे पास में एक अच्छी वेल ऑटोमेटिक एक मशीन है, प्रोसेसिंग यूनिट है हनी की, तो अच्छे से उसको साफ करती है। जो एक मानक जो एक शहद के लिए लंबे टाइम के लिए जो मानक दंड होते हैं उसमें हम उसको प्रॉपर उसको उसमें कर देते हैं, ताकि वो जो आपका शहद है वो खराब नहीं हो लंबे समय तक। तो ऐसे में जब आप अगर वहां से सही से साफ करवा लोगे तब आप उस शहद को आराम से अच्छी रेट में आप बेच सकते हो।
अब रही बेचने की, आसपास गांव में, आप आसपास जो गांव में, उस पर डिपेंड मत रहिए। आप अपने शहद को अच्छी पैकिंग के साथ, अच्छी पैकिंग से ये तात्पर्य है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलके, कृषि विज्ञान केंद्र का लोगो लगा के आप अपना शहद को अच्छी रेट में आप बेच सकते हो, जो कि कोटा में, आसपास जयपुर, दिल्ली, आप अपने शहद को बेच सकते हो। इसके अलावा जो लोकल अपने जो दुकान, किराना स्टोर होती है, जो छोटे छोटे मॉल होते हैं, वहां भी अपने आप शहद को छोटी छोटी 200-200 ग्राम के डिब्बे में पैक करके आप वहां दे सकते हो और अच्छा दाम मिलता है उससे। लेकिन उसकी बस शर्त है कि आपका जो शहद है वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि अच्छा, किसानों के पास अच्छा क्वालिटी का होता है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। उस साफ सुथरे के लिए आप सभी कृषि विज्ञान केंद्र में आके उस शहद को आप अच्छे से साफ करवा के अच्छे रेट में दाम ले सकते हो। 2022 के टाइम पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में एक नीति आयोग से प्रोजेक्ट के तहत हनी बी का एक मधुमक्खी पालन का एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमारे पास में स्टार्टअप आया था। तो हमने आसपास के गाँवों से किसान भाइयों को बुलाया था और उनको समझाया था कि भाई आप जैसे खेती करते हो, खेती के साथ पशुपालन करते हो, उसके साथ में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हो, जिससे कि आप एक अच्छा आय का स्रोत प्राप्त कर सकते हो। इसमें मधुमक्खी पालन में जैसे भारत सरकार होती है, उसमें सब्सिडी मिलती है, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से लगभग 35% के लगभग उसमें सब्सिडी मिलती है। और जो बाकी की जो उसका मूल होता है, वो अपने किसी भी बैंक में, सरकारी बैंक में जाके वो अपने लोन प्राप्त कर सकता है। लोन आपको 10 लाख तक का, 20 लाख तक का बिना सिक्योरिटी में आपको लोन उपलब्ध हो जाता है। इसलिए कोई भी किसान उसको शुरू कर सकता है, चाहे छोटे स्तर पे, कोई बड़े स्तर पे। खेती के साथ अगर कोई ऐसा व्यवसाय हो जो कम लागत में शुरू होकर हर साल अच्छा मुनाफा दे, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर एक ऐसा व्यवसाय जिसमें मधुमक्खियों को वैज्ञानिक तरीके से लकड़ी के बक्सों में पाला जाता है। इनसे शुद्ध शहद, मधुमोम, रॉयल जेली, बी पराग और प्रोपोलिस जैसे कई मूल्यवान उत्पादन प्राप्त होते हैं। सबसे खास बात यह कि मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं देती, बल्कि फसलों में परागकण कर उनकी उत्पादन की पैदावार भी 20 से 40% बढ़ाने में मदद करती हैं। सरसों, सूरजमुखी, लीची, आम, धनिया और कई सब्जियों की खेती में इसका बड़ा लाभ मिलता है। यदि आप नए हैं तो 10 से 20 कॉलोनियों से शुरुआत कर सकते हैं। एक बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी, हजारों श्रमिक मधुमक्खियों और कुछ नर मधुमक्खियां होती है। इन्हें फूलों वाले क्षेत्रों में रखा जाता है जहां पर्याप्त मात्रा में पराग और मकरंद उपलब्ध हो। कमाई कितनी हो सकती है? एक स्वस्थ कॉलोनी से साल भर में औसतन 20 से 35 किलोग्राम या इससे अधिक शहद प्राप्त किया जा सकता है। यदि शहद की सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जाए तो इससे अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। साथ ही मोम और अन्य उत्पादों से अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। फिर क्या सरकारी सहायता इसमें मिलती है? तो भाइयों, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता भी उपलब्ध कराती है। इच्छुक किसान अपने नजदीकी कृषि केंद्र या उद्यानिकी विभाग से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है कि किसान भाइयों की कहानी, हम आप ही में से कुछ किसान भाइयों की कहानी आप तक लेके आ रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी आने वाले समय में कुछ इस तरह की खेती करेंगे, कुछ ऐसा नया प्रयास करेंगे और हम आपकी कहानी अन्य किसानों तक लेके आए। कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय बलराम। आपका भारत भाई।